sleep the best spa. तो अगर आप अच्छे से सोएं, that is equivalent to being in a spa. नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप सुबह अक्सर थके हुए या सिर दर्द के साथ जाते हैं? हो सकता है इसके पीछे का कारण आपकी नींद में छिपा है। कि समस्या के पीछे के रहस्य को जानने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप अपने नींद की समस्याओं के लिए बिना डॉक्टरों के परामर्श के मेलाटोनिन और अल्प्राजोलम जैसे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? हाल ही में नींद के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी ने नींद सुनिश्चित करने के लिए ओवर द काउंटर (OTC) दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के नुकसान पर लोगों को आगाह किया। अक्सर पाया जाता है कि हमारे देश में लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, नींद की दवाइयाँ जैसे, जो एक्चुअली नींद की दवाइयाँ नहीं हैं बट इतनी प्रचलित है, जैसे अल्प्राजोलम। तो अल्प्राजोलम हर कोई ले रहा होता है। वो एक ऐसी दवाई है जो इंक्रीज करनी पड़ती है। तो आप 0.25 से शुरू करेंगे और थोड़े महीनों बाद आप 0.5 पे आएंगे, फिर आप 1 पे आएंगे, फिर आप 2 पे आएंगे। तो ये डोज बढ़ती चली जाती है और समस्या हल नहीं हो। इसके अलावा मेलाटोनिन एक सप्लीमेंट है। एक्चुअली मेलाटोनिन एक नेचुरल अमीनो एसिड या जो प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है, जो ब्रेन का एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पिनियल ग्लैंड, उससे प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनिन जैसे ही लाइट कम होती है या डिम लाइट हो जाती है, वैसे ही सिक्रीट होता है और स्लीप को प्रमोट करता है। तो मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं। आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, मेलाटोनिन गमीज, मेलाटोनिन च्यूइंग स्ट्रिप्स, च्यूइंग गम्स, ऐसे काफी एडवर्टाइजमेंट्स ओपन मीडिया पे आते हैं। ये मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स हम या मेलाटोनिन दवाई हम तब यूज करते हैं जब हम फेज शिफ्ट कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं यूएस, तो वो ट्रैवल जो जेट लैग है उसको कम या चेंज करने में उसमें मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स यूज होते हैं। कई बार वेरी माइल्ड इंसोम्निक्स में हम मेलाटोनिन यूज करते हैं। मुख्य बात ये है कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी है, क्योंकि काफी सारी दवाइयां नींद की एडिक्टिंग होती हैं और एक बार इनका लत लग जाए या इन पे डिपेंडेंस हो जाए तो आप इनको छोड़ नहीं पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस, इंडियन गाइडलाइंस, कहीं की भी आप गाइडलाइंस देख लिए, इंसोम्निया का फर्स्ट मैनेजमेंट होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको साइकियाट्रिस्ट सलाह देंगे अलॉन्ग विद साइकोलॉजिस्ट लेने की, जिसको हम CBT बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट CBT ही होता है, दवाई नहीं होता है। एम्स द्वारा किए गए एक हालिया शोध से पता चलता है कि नींद न आने की समस्या के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। हमारे देश में क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की कमी है, हमारे जो रिसर्च है, हमने रिसर्च किया था जिसमें योग निद्रा जो हमारी एक एंशिएंट टेक्निक है, तो ये हमने अपने रिसर्च में पाया इट वाज सुपीरियर टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नींद शरीर को न केवल अपने आप की मरम्मत करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जैसी विभिन्न प्रणालियों को आराम देने के साथ साथ उनको दोबारा ऊर्जा देता है। हमारे जो शरीर में जो प्रोसेसेस हैं, हर सिस्टम की अलग अलग एक्टिविटी है, उसको विश्राम की जरूरत होती है। ब्रेन के सिस्टम को लीजिए, हार्ट को लीजिए, लंग्स को लीजिए, या फिर एंडोक्रिनल सिस्टम को लीजिए, गट को लीजिए जो पेट और अंतड़ियां हैं उसको लीजिए, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को लीजिए, हर सिस्टम को विश्राम की जरूरत है। प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी कहती है कि एक रात की अच्छी नींद स्पा में जाने के बराबर है। आपको सोना भी है ताकि मेमोरी जमे। और हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स की भी जो सर्कुलेशन है वो फिजियोलॉजिकल होती है, रात में अलग, सुबह के टाइम अलग। एक टाइम मैगजीन का कवर में जो हेडलाइन थी, स्लीप द बेस्ट स्पा, रिफ्रेश होने के लिए। तो अगर आप अच्छे से सोएं, दैट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग इन अ स्पा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप जरूर शेयर करेंगे। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में सटीक व प्रामाणिक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। स्वस्थ रहिए, सूचित रहिए। जल्द ही हम आपके सामने एक और रोचक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।